श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री गुरुर्चरणकमलेभ्यो नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा धरुणबिम्बफलाधरोषा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविदुर्गले च गरलम् यस्योरसि व्यालरा सोऽयं भूतिविभूषणा सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा शशिनिभा श्री शंकरा पातु मां। श्री शंकरा पातु मां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अनंतानंत विभूषित प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय तपोनिष्ठ ब्रह्मवेता विद्यालंकार नाना स्थानाधीश हम सब के करंधार श्री श्री 108 पूज्य श्री गुरु महाराज जी के पावन पवित्र निर्मल एवं सुंदर चरण कमलों में हम सभी का कोटि कोटि नमन। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य श्री गुरु महाराज जी की अनंतानंत कृपा से उनके आशीर्वाद से हम सभी मास की संक्रांति को आपके इस आश्रम में इकट्ठे होकर हरि चर्चा सत्संग भगवान का नाम उच्चारण और जो भी पवित्र कार्य हैं सब करते हैं। पूज्य श्री गुरु महाराज जी की हम सब पर अपार कृपा है, उनका आशीर्वाद है कि वो हमें समय समय पर ऐसे दिव्य ऐसे विशाल मौके देते हैं, अवसर देते हैं, जिन अवसरों पर हम अपने जीवन का कल्याण करने के लिए कुछ ना कुछ पवित्र कार्य करते रहते हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है
कि असारे खलु संसारे सारमेतश्चतुष्टयम् काश्यां वासा सतां संघा गंगां शिव पूजनम। आपके वेदों ने, आपके शास्त्रों ने इस संसार को सार रहित बताया हुआ है कि इस संसार में कोई भी वस्तु जो है वो सार युक्त नहीं है। जिस वस्तु का जन्म होता है उसका विनाश भी होता है। गीता जी में लिखा हुआ है कि यातस्य हि ध्रुवोर मृत्युर ध्रुवम जन्मम मृतस्य च, कि जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म होता है, और उस जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। तो इस संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो सदा सदा के लिए रहने वाली। असारा खलु संसार, ये जो संसार है ये सार रहित है। इसमें आप कोई भी वस्तु प्राप्त कर लो, कोई भी पदार्थ प्राप्त कर लो, उसका एक ना एक दिन विनाश होना है, उसमें कोई सार नहीं है। शास्त्रों ने तो इस संसार को एक पत्ता गोभी की उपमा दी। आपने पत्ता गोभी देखी होगी, माताएं घर में सब्जी बनाती हैं पत्ता गोभी। तो जो वो पत्ता गोभी होती है, जब माताएं उसको काटने लगती हैं तो सबसे ऊपर एक पत्ता होता है, और जब उनको निकालने लगती हैं पत्ते को तो उसके बीच भी पत्ता होता है, और उसके जब पत्ते पर पत्ता निकाला जाता है तो ऊपर भी पत्ता होता है, बीच में भी पत्ता होता है, और अंतिम में भी पत्ता होता है, उसके बीच और कुछ नहीं होता है। इसी प्रकार उस पत्ता गोभी की उपमा इस संसार को दी गई है। ये संसार उस पत्ता गोभी की तरह है। जिस तरह उस गोभी के ऊपर भी पत्ता, नीचे भी पत्ता, बीच भी पत्ता, कुछ नहीं है बीच में, उसी प्रकार इस संसार में कोई वस्तु सार युक्त नहीं हो है। हर वस्तु जो है वो निस्सार है, उस पत्ते की तरह। निकालते रहो पत्ता, कुछ नहीं मिलेगा, निकालते रहो कुछ नहीं मिलेगा। उसी प्रकार ये संसार है। संसार के कोई भी काम करते रहो उसमें कुछ मुझे प्राप्त नहीं होगा। सांसारिक जितने भी काम है, मेरे व्यवहारिक काम है, सामाजिक काम है, राजनीतिक काम है, या और भी दुनिया भर के जितने भी मेरे काम हैं, वो सारे के सारे सार रहित है, उसमें कोई सार नहीं। असारे खलु संसार। माताएं सुबह भोजन बनाती हैं, दोपहर को फिर भोजन बनाने के लिए तैयार हो जाती है, रात को फिर भोजन बनाना पड़ता है। इसी प्रकार कोई भी काम है, मैं भोजन करता हूं, 2-4 घंटे के बाद फिर मुझे भूख लग जाती है, फिर भोजन करता हूं, फिर भूख लग जाती है। इसमें कोई भी सार युक्त वस्तु नहीं है। यदि सार युक्त कोई वस्तु है तो शास्त्रों ने केवल 4 ही वस्तुएं ऐसी कही गई हैं जो संसार में मुझे कुछ ना कुछ प्रदान करती हैं। जिन 4 वस्तुओं को, 4 कामों को करने के बाद मेरे जीवन का कल्याण हो सकता है। संसार के जितने भी मैं काम कर लूं, समाज के, गृहस्थ के जितने भी काम कर लूं, वो मुझे कुछ देने वाले नहीं है। वो तो मेरे संसार को चलाने वाले हैं, जीवन को चलाने वाले हैं, परंतु उससे मुझे कुछ परमात्मा के निमित्त, परलोक के निमित्त प्राप्त होगा तो मुझे वो कुछ प्राप्त नहीं होगा उससे। यदि मैंने अपने जीवन का कल्याण करना है, अपने जीवन का उद्धार करना है, और उस परमात्मा के चरणों का अनुराग लेना है, तो मुझे 4 बातें करनी है। और इन 4 बातों में से यदि एक बात भी मैं कर लेता हूं तो मेरे जीवन का कल्याण हो जाता है। असारे खलु संसारे सारमेतस् चतुष्टयम्। इस असार संसार में केवल 4 ही बातें सार युक्त है। उन कौन सी हैं? पहली बात है काश्याम वासा।
काशी में, विश्वनाथ में, बनारस में मेरा निवास हो। जिन व्यक्तियों का काशी में निवास होता है, जो काशी में रहते हैं, वो कुछ और करे चाहे ना करे, भजन पूजा पाठ करे या ना करे, उसका केवल काशी में निवास होने से उसकी मुक्ति हो जाएगी। काशी में निवास होने से ही उसके जीवन का कल्याण हो जाएगा। नमः पार्वती पतये हर 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 हर। तो पहली बात, काश्याम वासः, जिसका काशी में वास है, जो काशी में रहता है, गंगा में स्नान करता है, भोलेनाथ भूत भावन आशुतोष का दर्शन करता है, उसका इस जीवन से कल्याण हो जाता है। क्योंकि ये सारी पृथ्वी से जो काशी है वो अलग है। ये सारी पृथ्वी का भार गौ माता ने उठाया हुआ है, परंतु जो काशी का क्षेत्र है, वो काशी का क्षेत्र भगवान भूत भावन शंकर जी के त्रिशूल के ऊपर टिका हुआ है। उस पृथ्वी जितनी भी है काशी की, वो सारी शंकर जी के त्रिशूल के ऊपर है वो, इसलिए वो इस पृथ्वी से अलग है। वहां जो भी रहेगा, जो भी वास करेगा, उसका कल्याण हो जाएगा। ताली की आवाज तो ऐसे है ना जैसे पता नहीं कितने देर से भूखे होते हैं। विश्वनाथ भगवान की जय। और दूसरी बात, जो काशी में वास नहीं कर सकते हैं, जो काशी नहीं जा सकते हैं, जैसे हम लोग हैं, हम यहाँ रहते हैं, तो हमारा कल्याण कैसे होगा? कहते काश्याम वासा सताम संगाहा। यदि हम काशी में वास नहीं कर सकते, काशी में नहीं रह सकते, तो हमें सताम संगा, संतों का संग करना चाहिए। जो भगवत भक्त हैं, परमात्मा का भजन करने वाले हैं, जो परमात्मा से प्रीति रखते हैं, जो आस्तिक हैं, जो संत हैं, सतजन हैं, उनका हमें संग करना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए। क्योंकि जो भगवत भक्त परमात्मा का भजन करते हैं, परमात्मा के लिए अपने जीवन को अर्पण कर देते हैं, ऐसे भक्तों का हम संग करेंगे, उनकी संगति में रहेंगे, तो भी हम इस भव सागर से पार हो जाएंगे। सताम संगा, संतों का संग। पूज्य श्री गुरु महाराज ने हमारे ऊपर कितनी कृपा की हुई है कि हम सबको ऐसा सत्संग करवाते हैं। हर संक्रांति को आपके इस अमलह डेरा में और जो भी समय समय आते हैं, समय समय पर हमें ऐसे मौके प्रदान करते हैं, ऐसे विशाल आयोजन करवाते हैं। आपके मंडल जो बने हुए वो मंडल बड़े बड़े आयोजन कराते हैं, जिसमें सत्संग होता है। उस सत्संग को प्राप्त कर कर बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ हम उस सत्संग में जाएं, तो हम भव सागर से पार हो जाते हैं। हमें सत्संग करने से काशी में निवास करने जैसा ही फल प्राप्त होता है। जैसा काशी में निवास कर लिया, वैसा संतों का संग मैंने कर लिया। कोई नास्तिक व्यक्ति थे हमारे पास, हमारे जीवन में सभी आस्तिक नहीं होते हैं, सभी परमात्मा को भजने वाले नहीं होते हैं, सभी सत्संग नहीं करने वाले होते हैं। कोई नास्तिक भी होते हैं जो परमात्मा को जानते भी नहीं, परमात्मा का भजन भी नहीं करते, परमात्मा को मानते भी नहीं, ऐसे भी कई प्रकार के व्यक्ति होते हैं। तो इसी प्रकार एक व्यक्ति नास्तिक था। उसने किसी से पूछा भी, सत्संग करते हो, सत्संग में जाते हो, इतने साल आपको सत्संग में जाते हो गए, आपके स्वभाव पर कोई असर नहीं पड़ा, आपका स्वभाव नहीं बदला, आप बदले नहीं, वैसे के वैसे हो, तो ये सत्संग करने का क्या लाभ होता है? सत्संग करने का क्या लाभ है? यदि सत्संग करने से हमारा स्वभाव ना बदले, हम अपने आप को बदल ना पाए, तो हम सत्संग में जाने का कोई लाभ नहीं होता है। तो जो सत्संग करने वाले महात्मा थे, उन्होंने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि हम सत्संग करते हैं, इतने लोग, इतने भक्त सत्संग करने के लिए आते हैं, सत्संग करते हैं, भोजन भंडारा खाते हैं, फिर चले जाते हैं।
जाकर संसार में फिर वैसे का वैसा हो जाती हैं। यहां हम बैठे हैं, जितनी देर बैठे हैं, जितनी देर सत्संग हो रहा है, जितनी देर हम सत्संग कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, उतनी देर तक तो ठीक है। पर उसके बाद जब संसार में जाते हैं फिर वैसा का वैसा हो जाते हैं, तो इस सत्संग का क्या लाभ है? उस नास्तिक व्यक्ति ने उस महात्मा से कहा कि आपका सत्संग तो ऐसा है जैसे उल्टा घड़ा होता है। एक उल्टा घड़ा अगर नल के नीचे रख दिया जाए तो क्या कभी वो भरता है? नल चला दो, नल से पानी आ रहा है और हमने घड़ा उल्टा रखा हुआ है, तो घड़ा भरेगा कभी? कहते घड़ा कभी नहीं भरता है। कहते आपके सत्संग में आए सब लोग ये उल्टे घड़े हैं, ये सब उल्टे घड़े हैं, इनको जितना मर्जी सत्संग करा दो, जितना भजन सत्संग करा दो, इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि संसार की माया इतनी प्रबल है। सत्संग छोड़कर जाते हैं, माया घेर लेती है। आश्रम से बाहर निकलोगे, सास ससुर की चुगली शुरू हो जाती है, सास बहू की बातें शुरू हो जाती है, शाम को घर में क्या बनाना है वो शुरू हो जाता है। ऐसा ही होता है ना। यहाँ से जाकर कोई सत्संग की बात नहीं करता, गेट से बाहर निकलने की बात है। बाहर निकले नहीं तो माया ने घेरा नहीं, संसार की बातें शुरू हो जाती हैं। तो कहते हैं सब उल्टे घड़े हैं, इनको सत्संग कराने का कोई लाभ नहीं। पर महात्मा जी भी बड़े सुलझे हुए थे, उन्होंने भी जवाब बहुत अच्छा दिया उस नास्तिक को। उसने कहा, महात्मा जी ने कहा कि ठीक है, ये सारे उल्टे घड़े हैं। जिस प्रकार नल के नीचे उल्टा घड़ा रख दो, पानी चला दो, नल को चला दो, तो घड़ा भरता नहीं है, घड़ा खाली का खाली ही रहता है। पर जब तक वो नल के नीचे है, पानी चल रहा है, पानी घड़े के ऊपर गिर रहा है, घड़ा भरेगा तो नहीं, पर उतनी देर जितनी देर वो नल के नीचे रहेगा वो शीतल तो रहेगा, घड़ा शीतल तो रहेगा, घड़े में शीतलता रहेगी, ठंडक रहेगी घड़े में। उसी प्रकार ये उल्टे घड़े जो मेरे पास बैठे हुए हैं, ठीक है, ये भरते नहीं है, ये भरेंगे नहीं, पर जब तक मेरे पास बैठे हो तब तक ठंडक तो है नहीं, शीतलता तो है। बोलो शंकर भगवान की। जब तक मेरे सानिध्य में है तब तक शांति तो है इनको, बाहर जाकर तो कुछ भी होता नहीं। पर सताम संघा, यदि लगातार 24 घंटे में संतों का संग करूंगा, उनकी संगति में रहूंगा, तब अपने आप एक समय ऐसा आएगा ये उल्टा घड़ा भी सीधा होकर अपने आप भर जाएगा। बोलो शंकर भगवान की जयकारा तुमने वालेला। तो पिछले वालों को तो बहुत भूख लगी हुई है, उनकी तालियां नहीं बज रही। तालियां जोर से लगाएं, जो आलस है दूर भाग जाएगा। तो कहने का भाव ये कि मुझे हर समय सत्संग करना चाहिए, जितना हो सके उतना संतों की शरण में, गुरु चरणों में मुझे रहना चाहिए, इसलिए मेरे जीवन का कल्याण होगा। तो पहली बात, काश्याम वासा, काशी में वास हो, नहीं तो सताम संगा, संतों के चरणों में मेरा वास हो। वो तीसरा, गंगाम्बा, गंगा का स्नान करना, गंगा के पास बैठकर जप करना, ध्यान करना, तपस्या करना। जदा कदा जब भी मैं जाऊं, हरिद्वार जाऊं तो गंगा स्नान करूं, इस भावना से जाऊं कि मैंने वहां पिकनिक मनाने नहीं जाना है, वहां मैंने एंजॉय करने नहीं जाना है। गर्मी की छुट्टियां हो जाती हैं, पूरा दिल्ली वहां पहुंचा होता है, पूरा हरियाणा वहां जाता है, पूरा पंजाब वहां जाता है, पर स्नान करने के लिए नहीं जाता है। इस भावना से नहीं जाता कि वहां जाकर स्नान करूंगा, वहां जाकर गंगा में बैठकर पूजा पाठ करूंगा, इस करके गंगा गर्मी बहुत है, अपनी ठंडक पहुंचाने के लिए गंगा में एंजॉय करने के लिए जाते हैं। इस भावना से हम तीर्थों में जाएंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा। कल्याण तब होगा जब हम अपने उद्धार के लिए, अपने कल्याण की भावना लेकर तीर्थ स्थान पर जाएंगे, तब मेरा वहां जाकर कल्याण होता है। और चौथा, शिव पूजनम, मुझे शिव की आराधना करनी है।
शिव पूजा करनी है, शिव का ध्यान करना है। अभी आपका ये श्रावण महीना पीछे खत्म हुआ है। श्रावण महीने में बड़ा महत्व है शंकर जी की पूजा करने का, उनकी आराधना करने का। वैसे तो मुझे 12 महीने निरंतर लगातार शिव का ध्यान करना चाहिए, परंतु ये जो सावन का महीना ये विशेष शंकर जी के लिए है। इस सावन के महीने में जो भी मैं शंकर जी के निमित्त जप तप होम दान जो भी पुण्य करता हूं उसका अनंत गुना मुझे फल मिलता है। लिखा हुआ है शिवम उदुष्य यत्फलम दत्तम जप्तम हुतम कृतम तद अनंत फलम तद अनंत फलम प्रोक्तम सर्वांग विनिश्चितम। शंकर जी के निमित्त जो भी मैं दान करता हूं, किसी को कुछ देता हूं, जो भी पुण्य का काम करता हूं उसका मुझे अनंत गुना फल मिलता है। हमारे जीवन का ये सार है कि मुझे 4 बातें जीवन में करनी है, और ये 4 बातें ना कर तो एक बात तो होनी चाहिए, कोई भी एक बात हो। काशी में वास हो, गंगा स्नान हो, शिव पूजनम हो और संतों का संग हो। इस सावन महीने में मंथन हुआ तो उसमें से 14 रत्न निकले। उन 14 रत्नों में सबसे पहले हलाहल विष निकला। जब विष निकला तो उस विष से सारा संसार संतप्त होने लगा, जलने लगा सारा संसार। सब जगह हाहाकार मच गई, सब संसार उस विष से जलने लगा। तब सब ऋषियों ने, देवताओं ने भगवान शंकर जी के पास जाकर प्रार्थना की कि आप कृपा करो, ये इस समुद्र से जो ये विष निकला हुआ है इसको आप ग्रहण को करो, पी लो। इसके सिवा आपके सिवा कोई इसको पी नहीं सकता है। आप सब जानते हैं शंकर जी ने हम सब के उद्धार के लिए, हम सब के कल्याण के लिए उस विष को पिया, पीकर अपने कंठ में धारण कर लिया। जब कंठ में उन्होंने धारण किया तो वो विष भी उनके शरीर को जलाने लगा, शंकर जी के भी शरीर को जलाने लगा, संतप्त करने लगा। जब ज्यादा उनका शरीर जलने लगा तो शंकर जी भी इधर उधर दौड़ने लगे। शरीर जलने लगा तो एक जगह स्थिर नहीं रह पाए। जब स्थिर नहीं रह पाए तब सभी देवी देवताओं ऋषियों ने शंकर जी को उस तपन से, उस जलन से दूर करने के लिए सभी ऋषियों ने, देवताओं ने शंकर जी के ऊपर जल का अभिषेक और दूध का अभिषेक किया। वो ये सावन का महीना था। सावन के महीने में शंकर जी ने वो विष पिया। उस विष से जलन को शांत करने के लिए उन्होंने देवी देवताओं ने और ऋषियों ने अभिषेक किया। और जब तब से ये परंपरा चली आ रही है कि सावन के महीने में शंकर जी का जो विष से जलन होती है उनके शरीर को, वो जलन को शांत करने के लिए सब जितनी भी दुनिया है सारे शंकर जी को जल चढ़ाती है। दूध का अभिषेक, पंचामृत का अभिषेक, जल का अभिषेक, और इससे उनकी तपन दूर होती है। और उनका जब तपन दूर होती है, उनको शांति मिलती है, तो उसका हमें अनंत गुना फल मिलता है। शंकर जी अनंत गुना प्रसन्न होते हैं सावन के महीने में जल।
तो हमें सावन के महीने में शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए, उनकी इस तपन को दूर करने के लिए सबको शंकर जी की आराधना करनी चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। ये 4 बातें जो है ये मेरे संसार में सारयुक्त बातें हैं। इसके अलावा और जितना भी मेरा काम धंधा है, कुछ भी है, संसार के जितने भी काम है, वो कोई भी सारयुक्त नहीं है, उसमें कुछ भी सार नहीं है। धन कमाते हैं चला जाता है, भोजन करते हैं निकल जाता है, पानी पीते हैं निकल जाता है। इसी प्रकार संसार की कोई वस्तु सारयुक्त नहीं। केवल ये 4 बातें यदि मैंने जीवन में अपना ली और 4 में से एक बात भी मैं कर लेता हूं तो मेरे जीवन का कल्याण हो जाता है। बोलो सदगुरु भगवान की। आज पूज्य श्री गुरु महाराज जी की अपार कृपा से, उनके आशीर्वाद से हम सब ये संक्रांति का पर्व बड़े हर्षोल्लास से, बड़ी प्रसन्नता के साथ मनाते हैं, सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं और अपने जीवन का उद्धार हम करते हैं। अभी आपको शायद ये पता लग ही गया होगा कि आपके इस आश्रम में पूज्य श्री गुरु महाराज जी की बड़ी कई सालों से ये इच्छा थी कि वो आपके इस आश्रम में आपके ये रक्षाबंधन का पर्व आता है। अब ये 19 तारीख को आ रहा है, सोमवार को। इस दिन यहाँ कई सालों से ये परंपरा है कि यहाँ ऋषियों का पूजन किया जाता है और यहाँ जिन्होंने यज्ञोपवीत धारण किया होता है उनके यज्ञोपवीत बदले जाते हैं और 1 साल के लिए यज्ञोपवीत की पूजा की जाती है, उनको अभिमंत्रित किया जाता है। तो कई सालों से आपकी परंपरा इस आश्रम में हो रही है, परंतु 5-7 साल से पूज्य श्री गुरु महाराज जी की अपार इच्छा थी कि यहाँ हम ऋषियों का पूजन करते हैं तो क्यों ना यहाँ साक्षात ऋषियों की स्थापना की जाए। बोलो सदगुरु महाराज की। तो पूज्य श्री गुरु महाराज ने 4-5 साल पहले यहाँ आपके इस आश्रम में ऋषियों की प्रतिमाएं लाकर रखी हुई है, पर कुछ समय ऐसा रहा, बीच में कोरोना आ गया, बीच में पूज्य श्री गुरु महाराज जी का स्वास्थ्य बिगड़ गया, पूज्य श्री गुरु महाराज जी वो स्थापना नहीं कर पाए। पर आप सबके सहयोग से वो आयोजन, मूर्ति स्थापना का दिवस हमने 8 सितंबर का रखा हुआ है। बोलो सदगुरु भगवान की। 8 सितंबर को रविवार को मूर्तियों की यहाँ स्थापना की जाएगी। उससे पहले 1 सितंबर को रविवार को यहाँ से उन मूर्तियों को उनके स्नान के लिए शोभा यात्रा के साथ कालेश्वर महादेव ले जाया जाएगा। वो एक विशाल और बड़ी भव्य शोभा यात्रा होगी जिसमें हजारों के हिसाब से गाड़ियां होंगी, मोटरसाइकिल होंगे, कारें होंगी, बसें होंगी और जो भी जिसका वाहन होगा अपना वाहन लेकर वो आएंगे और आप सब भी उस शोभा यात्रा में हिस्सेदार बनेंगे और अपने जीवन का ये एक दिव्य सत्संग हम करते हैं, आयोजन करते हैं, कुछ और करते हैं, परंतु ऐसे ऐसे दिव्य आयोजन कभी कभार हमें देखने को मिलते हैं। सप्त ऋषियों की स्थापना बार बार नहीं होगी, एक बार ही होगी हमारे जीवन काल में और उसके निमित्त शोभा यात्रा निकाली जाएगी। हम सब उसमें हिस्सेदार बने और बनकर अपने जीवन का कल्याण करें, क्योंकि हम सभी जितने भी हैं हम सभी ऋषियों की संतानें हैं। ऋषि का ऋण हमारे ऊपर है। शास्त्र कहते हैं कि जब व्यक्ति इस संसार में आता है ना, हम कहते हैं खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, ना कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर जाएंगे। पर शास्त्र ये कहते हैं कि जब हम यहाँ आते हैं तो हमारे ऊपर 3 ऋण आते हैं साथ में। 3 ऋण मैं लेकर आता हूँ पीछे से। उन ऋणों से उऋण होना है मुझे और वो उऋण होने के लिए हम ये काम करते हैं धर्म के। पहला ऋण मेरे ऊपर होता है ऋषि ऋण, दूसरा देव ऋण और तीसरा पितृ ऋण। ये 3 ऋण मैं लेकर आता हूं साथ में और इन 3 ऋण से उऋण होने के लिए, देवताओं के ऋण से उऋण होने के लिए मैं देवताओं की पूजा करता हूं,
देवताओं की आराधना करता हूँ, सूर्य भगवान को अर्घ देता हूँ और देवताओं के निमित्त कुछ कुछ करता हूँ। इससे मैं उस देवता के ऋण से ऋण होता हूँ, उनके ऊपर कोई आसान नहीं करता हूँ। और दूसरा पितृ ऋण, पिता माता ने मुझे जन्म दिया, आगे मैं शादी करवाकर वंश वृद्धि करूं, अपने वंश को आगे बढ़ाऊं, ये पितृ ऋण से ऋण होना है। और तीसरा ऋषि ऋण है। ऋषि ऋण से ऋण होने के लिए मैं ऋषियों की पूजा करूं, ऋषियों के कहे हुए मार्ग पर चलूं, ऋषियों ने जो जो ग्रंथ हमारे जीवन के निर्माण के लिखे हुए, उन ग्रंथों को पढ़कर अपने जीवन को ऋषियों के अनुसार चलाऊं, ये ऋषि ऋण से ऋण होना है। तो ये जब हम सप्त ऋषियों की पूजा करने जा रहे हैं, उनकी स्थापना करने जा रहे हैं, उनकी विशाल शोभा यात्रा निकालने जा रहे हैं, इसमें सब ने अपना हिस्सा डालकर उस ऋषि ऋण से ऋण होना है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। वे 7 ऋषि हैं, 7 ऋषि की सारी संतान है हम सब। विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, ये 7 ऋषि हैं। सबको इन ऋषियों के नाम होने चाहिए याद। विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, ये 7 ऋषियों की स्थापना आपके समलहड़ आश्रम में होने जा रही है। आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़े बड़भागी हैं कि आपको इन 7 ऋषियों के दर्शन होने जा रहे हैं। शायद ही कहीं ऐसे 7 ऋषियों की स्थापना हुई हो जहां इनके दर्शन होते हो, पर इन ऋषियों की स्थापना कर कर, इनका दर्शन कर कर, इनकी पूजा कर कर हमने ऋषि ऋण से ऋण होना, अपने जीवन को पवित्र करना है। तो एक तारीख रविवार को 1 सितंबर को विशाल शोभा यात्रा यहाँ से बरवाई, मुबारकपुर, जहां जहां दयाला, कालेश्वर, फिर ज्वार, नहरियाम होते हुए आश्रम में आएगी। यात्रा लंबी है, घबराना नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था सबकी होगी। माता को खाने की ज्यादा चिंता रहती है, वो आपको यहीं से खाना शुरू कर दिया जाएगा। जहाँ समय भी जरा जल्दी कर दिया है कि 9 बजे से पहले पहले यहाँ से वो यात्रा निकाली जाएगी। तो 7 बजे ही आपके लिए यहाँ गरम गरम पूरियां और चने बना दिए जाएंगे, यहाँ से लाकर आपको भेजेंगे। और रास्ते में भी आपको जहाँ जहाँ कोई ज्यादा रास्ते में खाने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि यात्रा लंबी है, खाने में फिर माता ज्यादा समय लगा देती है, क्योंकि फिर कहते हैं कि मेरे झोले में भी भर दो, मेरे लिफाफे में भर दो, घर में है, ऐसा है वैसा है, तो ज्यादा समय लगता है उसके लिए। तो उन्होंने पहले ही आपके लिए पैकिंग का तैयार किया हुआ था, पैकिंग की व्यवस्था ही है, खाने के लिए पैकिंग है। पैकिंग में आपको सब जगह खाने का मिलेगा, पीने का मिलेगा। एक रक्कड़ गांव है, और रक्कड़ गांव वालों ने आप सबके लिए भोजन की व्यवस्था की हुई है, और वो भी पैक की मिलेगा आपको, क्योंकि पैक करना ना पड़े आपको, अपना पल्लू ना आपको खराब करना पड़े, वो पैकिंग की सारा सामान मिलेगा। तो खाने पीने की पूरी व्यवस्था, सारी व्यवस्था होगी वहाँ, हर चीज की व्यवस्था है। जिनका अपना कोई वाहन नहीं है उनके लिए यहाँ बसें आ जाएगी, वो बसों में बैठकर यात्रा में जा सकते हैं। तो ये इस शोभा यात्रा का सबने आनंद लेना है, सबने लाभ लेना है, सब अपने साथियों के, अपने पड़ोसियों को लेकर आए और इस शोभा यात्रा की शोभा को बढ़ाए, और अपने आप के जीवन का हम सब इसका कल्याण करें। कलेश्वर महादेव में वहाँ सब ऋषियों का स्नान भी होगा, पूजा भी होगी, आधा घंटा वहां लगेगा। बाकी यात्रा वैसी की वैसी चलती रहेगी। इसमें कुछ झांकियां भी आएंगी, झांकियां भी अपना अपना प्रदर्शन करेगी, उसका भी आपने आनंद लेना है। और आपके इस आश्रम में फिर 2 तारीख को आपका ये बरस का जो पर्व होता है कुशा अमावस्या, वो 2 तारीख को है। उसमें भी सब यहाँ आए रहें, चाहे जो दूर से लोग आए उनको रात के रहने की व्यवस्था भी होगी। वो 2 तारीख को कुशा अमावस्या का पर्व मनाया जाएगा, और 2 तारीख शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक आपके लिए जहाँ रासलीला भी दिखाई जाएगी। वृंदावन से बंसी धरती है, वो आएंगे अपनी मंडली लेकर, वो रासलीला भी आपको 2 तारीख से 8 तारीख तक शाम के 4 बजे से लेकर 8 बजे तक रासलीला का भी प्रबंध किया गया है। भोजन की व्यवस्था तो आप जानते ही है, वो तो आप सब परिचित हैं भोजन से। और
ऋषियों का पूजन भी देखें। 3 तारीख से 8 तारीख तक ऋषियों का पूजन, उनका जो भी स्नान होगा, उनका बास होगा, कुछ भी होगा, वो 3 तारीख से 8 तारीख तक चलेगा। और आचार्य सुरेंद्र जी और 10-12 विद्वान उसमें होंगे जो सप्त ऋषियों की पूजा करेंगे। तो इस सब में आप सब के ये ऋषि हैं, आप सब उनकी संतान है, आप सब इसके हिस्सेदार बने, भागीदार बने, ऋषि ऋण से ऋण होने का प्रयास करें और अपने जीवन को परमात्मा को ले जाने का प्रयास करें। तो ये आपको आश्रम की ये सारी जानकारी और जो भी होगा वो सब आप यथावत हम करते रहेंगे। तो आज पूज्य श्री गुरु महाराज जी की पार कृपा से आप सब ने ये जो सत्संग किया, भजन किया, परमात्मा का नाम लिया, वो परम पिता परमात्मा आपके ऊपर कृपा करे कि आपको जो उल्टे घड़े वो सीधे हो जाए, वो जो सीधे है वो अपने में भर ले, सत्संग अपने जीवन का कल्याण कर ले। तो एक बार फिर आप सभी की ओर से आपके पूज्य श्री गुरु महाराज जी के पावन, पवित्र, निर्मल एवं सुंदर चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। ओम ओम।